हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार करंट अफेयर्स का जो नया बुक एडुटेरिया का आया हुआ है उसका सेट नंबर 5 और सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को एक साथ कवर कराया हुआ था, सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4 को एक साथ कवर कराया हुआ था। यानी कि 200 इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्नों को ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है और आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 5 और सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। यानी कि इस वीडियो में भी हम लोग 100 इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो नया बिहार करंट अफेयर्स का बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक के 500 इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्न दिए गए हैं। टोटल इसमें 10 प्रैक्टिस सेट है, यानी कि एक सेट में 50 प्रश्न है। मैंने आपको ऑलरेडी 4 सेट कवर करा दिया था, सेट 1 और सेट 2 को एक साथ और सेट 3 और सेट 4 को एक साथ कवर कराया हुआ है। यानी कि हम लोगों ने 200 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर लिया है और आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 5 और 6 को कवर करेंगे। यानी कि 100 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि विश्वविख्यात हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन कितने वर्षों के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। देखिए, इसका उद्घाटन जो है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा किया गया। यहाँ पर बना लीजिएगा तेजस्वी प्रसाद यादव। 17 वर्षों के बाद किया गया है। अगला प्रश्न है कि भुवनेश्वर में संपन्न 10वीं नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम का राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी आयु वर्ग में नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप जीतने वाले बिहार के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं रेयान। और इससे पहले फ्रेंड्स, मैंने आपको एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है 68th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम के लिए, उसका मैंने 4 सेट कवर करा दिया है। टोटल 11 सेट उसमें दिए गए हैं, सभी सेट मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए उसके बाद देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को सम्मानित किया है? तो ये किया है नाजिया परवीन को। नाजिया परवीन कहाँ की हैं? तो ये अररिया की हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार की पहली 189 किलोमीटर आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई। यह एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर के गुजरेगी? तो यह बिहार के गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और नवादा जिलों से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। टोटल कितने ज़िले हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7 जिलों से होकर के यह गुजरेगी। नवंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे, यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा गया नो बैग डे होगा। तो ये बिहार गवर्नमेंट की पहल है। अगला प्रश्न कि गुवाहाटी असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंडर 14 वर्ग में बिहार के प्रदीप कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स, इन्होंने जीता है कांस्य पदक। अगला है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिलों में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है? तो ये बिहार सरकार ने किया है। किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है? तो ये अपना राज्य बिहार हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिनेता को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? तो ये किया था मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को। यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन 2022 के दौरान हेल्थ केयर यहाँ पर देखिए फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन में किस राज्य को प्रथम स्थान का अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है बिहार राज्य को। बिहार राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के मधुबनी जिले के निवासी यहाँ खाली स्थान दिया गया, उनको अंतर्राष्ट्रीय संस्था ब्रिटिश लिंगुआ ने विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। किनको किया है? तो प्रोफेसर अरुण झा को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास दर के मामले में बिहार 10.98%, ये आंकड़ा आप याद रखेंगे। विकास दर के साथ पूरे देश में किस स्थान पर है? तो पूरे देश में बिहार जो है किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। उसके बाद देखिए, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में कौन सा कथन सही है? बिहार ने 2 कांस्य पदक जीत करके पदक तालिका में 31वां स्थान हासिल किया, सही है। प्रथम स्थान पर सर्विसेज रहा है। ठीक है, रग्बी 7 प्रतिस्पर्धा में बिहार ने नई दिल्ली को हराकर कांस्य पदक जीता और बिहार की महिला नेटबॉल टीम ने कांस्य पदक जीता। सभी सही दिया गया इसमें से। उसके बाद देखिए, स्वच्छता ही सेवा के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को दूसरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये राज्य अपना राज्य बिहार है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा सितंबर महीने की रिपोर्ट के अनुसार बिहार 11.40%, ये आंकड़ा ध्यान रखना है, बेरोजगारी के साथ देश में किस स्थान पर है?
तो बिहार जो है छठे स्थान पर है। किस स्थान पर है? छठा स्थान पर है। पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल किस रेल मंडल ने शुरू किया गया है? तो किस रेल मंडल में शुरू किया गया है? तो ये आपका कौन सा रेल मंडल है? सोनपुर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार के किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस माउथ मिला है? तो ये मिला है वाल्मीकि नगर में, ठीक है, पश्चिम चंपारण में। 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया, सही है। इस वर्ष बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया था, सही है। राज्य की श्रेणी में बिहार पेवेलियन को रजत पदक यानी कि दूसरा स्थान मिला है, सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे बिहार के खादी एवं हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? ये कौन है? तो ये हैं कृति राज, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए नवंबर 2022 में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? गोपालगंज सीट पर भाजपा की प्रत्याशी कुसुम देवी ने जीत दर्ज की, सही है। और मोकामा सीट पर राजद की नीलम देवी ने जीत दर्ज की थी, दोनों सही दिया गया है। बिहार में किस शहर में फिल्म सिटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है? तो यह शहर कौन सा है? तो यह शहर जो है राजगीर है, ठीक है। उसके बाद देखिए बिहार में किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्तमान में बजट का 21% तक का हिस्सा पढ़ाई पर खर्च हो रहा है, जिसे बढ़ा करके कितना प्रतिशत किया जाएगा? तो इसको बढ़ा करके 25% कर दिया जाएगा। बिहार सरकार की हर घर गंगा जल योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस योजना के पहले चरण की शुरुआत राजगीर, गया और बोधगया से हुई, सही है। दूसरा चरण 2023 में शुरू होगा, नवादा जिले को भी कवर करेगा, ये भी सही है। इन शहरों में हर घर को प्रतिदिन 135 लीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने पटना के ज्ञान भवन में मोदी @20 सपने हुए साकार पुस्तक का विमोचन किया? तो ये किया है स्मृति ईरानी ने। किस जिला को यहाँ पर देखिएगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जिला है दरभंगा। उसके बाद देखिए खुदाई में मिलने वाले अवशेषों के आधार पर प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में और भी नई जानकारियाँ मिल सके, इसके लिए निम्नलिखित में से किसके परिसर में खुदाई का काम शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है पटना म्यूजियम में। बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ निम्नलिखित में से किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा? तो ये स्कूली छात्र छात्राओं को जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो बोधगया में किया जा रहा है। बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन किस जिला में किया गया है? तो मुंडेश्वरी महोत्सव का उद्घाटन जो है ये कैमूर में किया गया है। भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार देश में कौन से स्थान पर है? बिहार चौथा स्थान पर है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ पर? रोहतास में। हाल ही में 8 साल के बाद भारत और नेपाल के बीच 65 किलोमीटर लंबी रेल सेवा शुरू की गई। इसका परिचालन बिहार के किस क्षेत्र से हुआ है? तो ये हुआ है जयनगर से, ठीक है, जयनगर से हुआ है। जयनगर से नेपाल के कुर्था तक। 23 अप्रैल 2022 को वीर कुंवर सिंह जी की जयंती पर एक साथ कितने तिरंगा फहरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये बनाया गया 78,220। उसके बाद देखिए हाल ही में बिहार की राजलक्ष्मी का चयन सीनियर महिला क्रिकेट T20 के लिए हुआ है। ये बिहार के किस जिले से संबंधित है? राजलक्ष्मी। तो ये कहाँ की हैं? ये सुपौल की हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में संपन्न हुए बिहार हाफ मैराथन दौड़ में 65 वर्ष की उम्र के कौन से व्यक्ति प्रथम स्थान पर आए हैं? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम हरिहर साहनी है। हाल ही में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोलने की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स ये की गई है कहाँ पर? तो बीहटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के डेल्टा रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो देश में दूसरा स्थान जो है प्राप्त किया है गया ने। उसके बाद देखिए हाल ही में शेखपुरा जिले के किस खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए हुआ है? तो ये प्रियदर्शनी कुमारी और श्रुति रंजन है। प्रियदर्शनी कुमारी और श्रुति रंजन। हाल ही में बिहार के किस जिले में रामनवमी के अवसर पर 5 लाख दीपों से भगवान श्री राम की भव्य आकृति बनाई गई? तो ये कहाँ पर बनाई गई? ये बनाई गई थी भागलपुर में। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में पटना के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल बन करके तैयार हो गया है?
तो ये दरभंगा में बन करके तैयार हो गया दूसरा तारामंडल। 25 अप्रैल 2022 को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा किस राज्य को मलेरिया उन्मूलन में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया? तो ये अपना राज्य बिहार राज्य है। उसके बाद देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक निकायों वाले राज्यों की सूची में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो बिहार को मिला है 11वां स्थान। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है? तो ये बिहार के बेगूसराय में शुरू किया गया है। मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में किस जिला को पहला स्थान मिला है? तो ये अररिया को मिला है। कोसी की किस सहायक नदी पर पनबिजली इकाई स्थापित करने को लेकर के भारत और नेपाल के मध्य समझौता हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा अरुण कोसी। पूर्व मध्य रेल के अधिक राजस्व वाले टॉप 30 स्टेशनों की सूची में किस जंक्शन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये पटना जंक्शन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार स्कूल रेडीनेस, यहाँ देखिए रेडीनेस का विशेष अभियान किसके अंतर्गत चलाया गया? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा इसमें से? चहक 2.0 चलाया गया। इसका नाम क्या है? चहक 2.0। बिहार में वर्तमान में क्रमशः कितने नगर निगम और नगर परिषद हैं? तो 19 और कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। पहला प्रश्न कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो परियोजना के भूमिगत निर्माण कार्य की नींव रखी, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखिएगा इसके संबंध में सारे के सारे कथन दिया गया। पहला कॉरिडोर दानापुर से मीठापुर होगा और यह 16.94 किलोमीटर का होगा। दूसरा कॉरिडोर पटना जंक्शन से न्यू ISBT तक होगा जो कि 14.45 किलोमीटर होगा और दोनों कॉरिडोर पर 24 स्टेशन हैं। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। 21 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में स्थित, यहाँ पर देखिए ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए वर्चुअल शिलान्यास किया गया है? तो ये आपका बक्सर हो जाएगा। पर्यटकों की सुरक्षा और बेहतर करने के लिए बिहार के किन 2 पर्यटन स्थलों पर नीली जैकेट में पर्यटन पुलिस की तैनाती की जाएगी? तो ये की जाएगी राजगीर और बोधगया में। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में कितने वर्ष के बच्चों के लिए बाल वाटिका स्कूल, प्ले स्कूल खोलने की मंजूरी दी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 3 वर्ष। मेगा स्किल सेंटर बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से देखिएगा सारे के सारे कथन सत्य दिए गए हैं। ठीक है, इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को और इनको पढ़ लीजिए। बिहार के किस जिले के अवमामन, ठीक है, अमबावन झील को बिहार में जो है वाटर स्पोर्ट्स और पारासेलिंग की सुविधा पर्यटन विभाग की ओर से शुरू की गई है? तो ये अमबावन झील जो है ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ध्यान रखेंगे, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका पश्चिम चंपारण में। ठीक है, 48वें जूनियर नेशनल कबड्डी बालिका चैंपियनशिप में बिहार का स्थान क्या रहा है? तो बिहार इसमें रनर अप रहा है दूसरा स्थान पर, पहले स्थान पर हरियाणा रहा है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के चंदन कुमार सिंह ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो ये लॉन बॉल्स में जीता है और ये मुंगेर के हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस मैथिली कवि और लेखक को नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किनको किया गया है? ये किया गया है तारानंद वियोगी को। वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम तिमाही में मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों में किस जिले ने बिहार में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो यह जिला जो है यह बक्सर है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की पसरी किसान चाची राजकुमारी देवी के जीवन से प्रेरित धारावाहिक का प्रसारण 6 जून से दूरदर्शन पर किया गया, उसका नाम पूछा गया है। तो ये संघर्ष है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 5 जून 2022 को, देखिए 5 जून को क्या मनाया जाता है, कौन सा दिवस, कमेंट करके बताइए। बिहार के किस जिले में स्थित रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? रक्सौल भारत नेपाल की सीमा पर है और यह पूर्वी चंपारण जिला में आता है। उसके बाद देखिए हाल ही में बिहार पर्यटन विभाग ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग के साथ मिलकर के दुर्गावती जलाशय में रिवर सफारी शुरू करने का निर्णय लिया है। दुर्गावती जो है किस जिले में स्थित है? दुर्गावती जलाशय कैमूर में है। बिहार के शिवहर जिले में बेलवा बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो बेलवा बांध परियोजना का निर्माण बागमती नदी पर। किस जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके ब्रह्मपुर धाम रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई है? तो ये बक्सर के। नवंबर 2022 में आयोजित एशिया प्रसिद्ध हरियर चित्र सोनपुर मेला में बिहार के किस पहलवान को बिहार केसरी का सम्मान मिला है? तो ये शुभम कुमार हैं।
अगला प्रश्न कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बहुप्रतिक्षित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 में बिहार को किस लेवल में रखा गया है। तो बिहार को जो है किस लेवल में रखा गया है, बिहार को रखा गया है लेवल 5 में। उसके बाद देखिए रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी के किस कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है। तो ये कौन है, तो ये हैं गौरव चौहान। हाल ही में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया है। तो बिहार के 13 कलाकारों का चयन किया गया है। हाल ही में बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं किस राज्य के पूर्व राज्यपाल धनिकलाल मंडल का निधन हो गया। तो ये किस राज्य के राज्यपाल थे, इनका नाम हो जाए ये धनिकलाल हैं और इनका नाम राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मधुबनी पेंटिंग की कृति कृष्ण लीला के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया है विभा लाल को। अगला प्रश्न है कि कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय द्वारा मखाना महोत्सव सह राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया। तो ये किया गया पटना में। बिहार के किस जिले में स्थित सिमरिया घाट का विकास हरिद्वार के हर की पौड़ी की तर्ज पर किए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई है। तो ये राइट आंसर बेगूसराय हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बक्सर और कोइलवर खंड के लगभग 92 किलोमीटर नई सड़क का लोकार्पण किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया है। तो ये किया है NH 84 पर, राष्ट्रीय राजमार्ग 84 पर। एम्पावरिंग इंडियन वुमेन पुस्तक की लेखिका इम्पॉर्टेंट है, इनका नाम है ममता मेहरोत्रा। उसके बाद देखिए बिहार के बुद्ध सर्किट में कुल कितने जिलों को शामिल किया गया। तो बुद्ध सर्किट में टोटल 5 जिले हैं, गया है, नालंदा है, उसके बाद भागलपुर, वैशाली और पटना है, 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में बिहार के किस जिले के महिला उद्यमियों के लिए उड़ान आर्ट एवं क्राफ्ट शॉप की शुरुआत की गई है। उड़ान आर्ट एवं क्राफ्ट शॉप की शुरुआत की गई है। तो ये की गई है कहाँ पर, तो ये की गई है पटना में। शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के किस शिक्षक को ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। बिरबल झा को किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा केसरिया स्तूप बिहार के किस जिले में है। केसरिया स्तूप जो है ये पूर्वी चंपारण जिले में है। ठीक है, पूर्वी चंपारण। ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य की तर्ज पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया है। तो ये बिहार राज्य के तर्ज पर। उसके बाद देखिए हाल ही में बिहार के किस जिले में सर्जिकल और फार्मा पार्क को मंजूरी मिल गई है। तो ये कहाँ पर मिल गया है, मुजफ्फरपुर में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कि कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा किस जिले में 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया, तो राइट आंसर इसका जमुई हो जाएगा। ठीक है, गिद्धौर महोत्सव। बिहार के किस फिल्म डायरेक्टर को पेरिस में सॉन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मौके पर बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये कौन है, यह है पार्थ सौरभ। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो ये की जाएगी कहाँ पर, वैशाली में की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के कोइलवर में बिहार के पहले मानसिक आरोग्यशाला का उद्घाटन किया है। तो ये भोजपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की किस छात्रा को अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड मिला है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है आहाना अनुपम। अगला प्रश्न कि बिहार के किस विभाग ने एक पहल शुरू की है जिसके तहत टूटी बोतलों के चूर्ण से जीविका दीदी कांच की चूड़ियाँ बनाएंगी। तो ये शुरू किया है मद्य निषेध विभाग ने। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस संस्थान के डॉक्टरों ने सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए बायोमार्कर की खोज की है। तो ये आपका महावीर कैंसर संस्थान पटना हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि पटना विश्वविद्यालय में शोध कार्यों में सहयोग के लिए किसे देश के सैम ह्यूस्टन स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। तो ये किया है अमेरिका के। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी का चयन एशिया कप एवं T20 वर्ल्ड कप 2022 में कमेंटेटर के रूप में किया गया है। तो इनका नाम है अवनीश नंदन प्रसाद। उसके बाद देखिए हर घर तिरंगा कार्यक्रम में बिहार के लगभग कितने घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये 1.5 करोड़। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस राज्य सरकार के द्वारा सभी जिलों में मोबाइल वुमेन वैन की शुरुआत की गई है। मोबाइल वुमेन वैन की शुरुआत की गई है बिहार में। निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल के लिए मॉडल पालना घर की शुरुआत की गई है। तो ये बिहार हो जाएगा।
आतंकवाद और उसके वित्त पोषण से निपटने वाली संस्था राष्ट्रीय जांच एजेंसी की शाखा बिहार के किस जिले में खोली जाएगी? तो फ्रेंड्स ये खोली जाएगी पटना में। उसके बाद देखिए बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ष तक शून्य कार्बन स्तर का लक्ष्य रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2040 तक रखा गया है, 2040 तक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल को जोड़ने वाला राम जानकी पथ के पहले चरण में बिहार के किस जिले से मसरख तक कुल 50 किलोमीटर लंबाई की 4 लेन सड़क बनेगी? तो ये बनेगी सीवान, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए श्रीलंका के खिलाफ 3 जनवरी 2023 से होने वाले T20 सीरीज के लिए ईशान किशन के अलावा भारतीय टीम में बिहार के और किस खिलाड़ी का चयन किया गया? तो ये मुकेश कुमार का चयन किया गया। बिहार में ऊर्जा संचरण के क्षेत्र में पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्थान में बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये PMCH पटना में। 49 नंबर है कि अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना की 12वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? तो ये किया गया रोहतास में। ठीक है, चलिए 41वें वार्षिक रसायन सम्मेलन में इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट के द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये किया गया प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा को। फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।